हाँ भाई, अब वो लोग कहाँ गए जो लोग ये कहते थे कि मोहम्मद शमी अब फिट नहीं है, मोहम्मद शमी की अब टीम में जगह नहीं है, शमी अब टीम इंडिया में डिजर्व नहीं करते। अब शमी का दौर जा चुका है, अब तो नए नए बॉलर आ गए हैं और शमी टीम इंडिया में खेलना अब डिजर्व ही नहीं करते। लखनऊ और हैदराबाद के बीच में जो मैच हुआ है, इसमें चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन इस मैच के रियल हीरो तो मोहम्मद शमी ही रहे हैं। 4 ओवर में 2 विकेट, 9 रन, 19 डॉट बॉल। भाई इतना बढ़िया स्पेल, इतना बढ़िया डोमिनेट स्पेल, भाई मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि लास्ट बार कब हुआ था आईपीएल में। और सभी को इस तरह आईपीएल में खेलता हुआ देखकर एक बात तो साफ हो गई है, वो सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि टीम इंडिया का दरवाजा तोड़ने के लिए आए हैं। जो सिलेक्टर्स कह रहे थे कि समी की फिटनेस पर सवाल है, जो लॉकडाउन किड्स कह रहे थे कि अब समी का टाइम निकल गया है, वो खेलना डिजर्व नहीं करते, मैं कहता हूँ कि आपने अगर कल वाला मैच नहीं देखा तो आज के हाईलाइट में देख लो। चलिए आपको शुरू से बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। तो शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीता लखनऊ ने और किया बॉलिंग करने का फैसला, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ बॉलिंग करने का एक खतरा ये होता है कि अगर उसके ओपनर चल गए अभिषेक और ट्रेविस हेड, तो ये दोनों आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन दोनों को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। समी ने पहले स्लो बॉल पर अभिषेक शर्मा को फंसाया और बिना खाता खोले उन्हें वापस पवेलियन लौटाया। और फिर ट्रेविस हेड भी 8 बॉलों में 7 रन बनाकर टुक टुक खेलकर चले गए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, इससे पहले समी हैदराबाद के लिए ही खेल रहे थे। एक खराब सीजन की वजह से हैदराबाद ने उन्हें निकाल दिया, लेकिन समी ने कहा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और उन्होंने करके भी दिखाया। हैदराबाद के 2 सबसे इंपोर्टेंट विकेट लेकर पावर प्ले में दूसरों के खिलाफ भूसा भरने वाली हैदराबाद की टीम लखनऊ के सामने 22 रन बनाकर 3 विकेट दे चुकी थी। चौथे विकेट के लिए क्लासन और नितेश रेड्डी ने बढ़िया पार्टनरशिप करी। क्लासन ने अपने पिछले मैच में बेहतरीन किया था, हाफ सेंचुरी लगाई, और इस बार भी उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी लगाई, और नितेश ने भी इस बार अपनी हाफ सेंचुरी लगाई। और हैदराबाद की तरफ से इन दोनों के अलावा किसी और ने कुछ बढ़िया कर नहीं दिखाया, और हैदराबाद 9 विकेट तक आते आते 156 रन का टारगेट देने में कामयाब हो गई। सामने हैदराबाद की टीम हो और इसके बॉलर जयदेव और हर्षर पटेल हो तो, लेकिन 10 में 10 बार चेस करने वाली ही टीम जीतेगी। लेकिन गोहिंका जी की टीम ऐसी नहीं है। देखो, अगर आईपीएल में कोई टीम डिसीजन ले लेती है तो फिर उस डिसीजन को चेंज नहीं कर पाती है, लेकिन गोहिंका जी की टीम से अब गलती हुई ऋषभ पंत को ओपन कराकर तब उन्होंने दूसरे मैच में अपनी गलती को सुधारा और कहा कि उमेशल और उमाक्रम से कहा कि तुम दोनों ही ओपनिंग करो। लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब लखनऊ के विकेट एक एक कर गिरने लगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था निकलस पूरन का। लेकिन यहाँ पर जब 4-5 विकेट गिर चुके थे, तब ऋषभ पंत को समझ आया कि हीरोपंती करने का टाइम नहीं है, और उन्होंने आराम से खेलना शुरू किया। और उन्होंने अब्दुल समद के साथ बढ़िया पार्टनरशिप करी। आखिरी ओवर में जब 9 रन चाहिए थे, तब उन्होंने बिना पैनिक के 3 चौके मारकर 1 बॉल रहते हुए टीम को मैच जिता दिया। आपको क्या लगता है, बेस्ट कंट्रीब्यूट किसका था, मोहम्मद शमी का या फिर ऋषभ पंत का? जो भी आपका ओपिनियन हो वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता।